रेडी हो गए। ये देखो मम्मी रेडी, खुशी, सौरभ, और ये कौन है, खुशबू रेडी, दीदी रेडी, सब रेडी हैं। सो एवरीबॉडी इज रेडी नाउ, लेट्स गो। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल रूम से सिटी पैलेस जाने के लिए, जो कि उदयपुर का बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हमारे होटल से सिटी पैलेस ज़्यादा दूर नहीं था, दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि वॉक करके जाएंगे, सो दैट कि उदयपुर सिटी की गलियों के भी मज़े ले सकें। बट अगर आपका होटल सिटी पैलेस से दूर भी है तो आई सजेस्ट कि आप ऑटो रिक्शा प्रेफर करो, बिकॉज कई जगह पे उदयपुर में गलियाँ छोटी छोटी हैं तो गाड़ी निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट ऐसा भी सुनने में आया कि सैटरडे संडे ये एरिया नो कार जोन बन जाता है, सो दैट कि टूरिस्ट को प्रॉब्लम ना हो। अभी हम लोग पैलेस के मेन गेट से थोड़ी ही दूर पर हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है, जो कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर हम रुके थे बिकॉज हमें कुल्हड़ वाली चाय दिख गई, तो हमने सोचा पहले चाय पी लें, उसके बाद पैलेस के अंदर चलेंगे। चाय कुल्हड़ वाली। ये है यहाँ का टिकट काउंटर एरिया एंड यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 18 ईयर्स अबव के लिए 300 रुपीज़ चार्ज है एंड 5 ईयर्स टू 18 ईयर्स के लिए 100 एंड बिलो 5 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर हैंडीकैप्ड इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ कंसेशनल प्राइसेस भी हैं जो कि वीडियो में मैंने शेयर किया है, यू ऑल कैन हैव अ लुक ऑन दिस। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े पैलेस में, जो कि मैसूर पैलेस के बाद आता है। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाया था और ये दूसरा गेट है जिससे अब हम लोग एंटर कर रहे हैं पैलेस के अंदर। और ये पैलेस टूरिस्ट के लिए मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 5:30 तक ओपन रहता है। इस पूरे पैलेस के 40% पार्ट में 2 होटल्स बने हुए हैं एंड 60% प्रॉपर्टी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी गई है एंड वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट रन नहीं करता बल्कि प्राइवेट ट्रस्ट रन करती है। What happened? ओके, यहाँ पे बैगेज चेक हो रहा है। सिटी पैलेस म्यूजियम। एक बच्चा। ये जो आप गणपति का स्टेचू देख रहे हो, सबसे पहला स्टेचू इस महल का जब फर्स्ट फाउंडेशन रखी गई थी नींव। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह जी ने इस जगह पे सिटी पैलेस बनवाया था। अरावली की पहाड़ियां चारों तरफ से, पिचोला लेक, दैट्स वाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। इसका आर्किटेक्ट भी इतना डिफरेंट है कि आपको आगे देखकर समझ में आएगा कि उस जमाने में भी कितना सोच समझकर इस पैलेस का निर्माण करवाया गया था। आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ महाराणा प्रताप के कमरे में, जहाँ आज भी उनके ओरिजिनल हथियार रखे हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैलेस है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ की स्टोरी सुन के और भी अच्छा लग रहा है। हम लोग गाइड के थ्रू सारी स्टोरी जान रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें जानकर इसके पैलेस के बारे में, सारी हिस्ट्री वो हमें समझा रहे हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी अगर आओ यहाँ पे विज़िट के लिए तो अगर पॉसिबल हो तो गाइड के साथ ही इस पैलेस का टूर करो, सो दैट कि हर चीज़ आप जान पाओ, बेसिक से बेसिक बातें भी, देन डेफिनेटली ज़्यादा मज़ा आएगा इस जगह को घूमने में। ये यहाँ एक टेम्पल है। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे जहाँ पे कि लक्खू कुंड है, जिसमें कि राज्याभिषेक के टाइम 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे एंड बाद में उसको दान किया जाता था। ऊपर जाकर पिचोला लेक का व्यू भी देखने लायक है। ये देखिए, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो पूरा,
एक ही पत्थर का बना हुआ पोर्ट है और ये राजा इसमें चांदी के सिक्के भरकर गरीब जनता को दान करते थे। 1620 महाराणा प्रताप के पोते कर्ण सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ उसमें इसको बनवाया, उसमें 1 लाख चांदी को सिक्कों से भरकर गरीब जनता को डोनेट किया। इसमें ना कॉइन्स डालते थे, ओके, एंड फिर जो नीडी पीपल होते थे ना, जिनको ज़रूरत होती थी पैसों की, उनको देते थे राजा। सज्जनगढ़, जो कि हम लोग कल जाएंगे। ये छोटे रास्ते इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो एनिमी लोग हो, कभी हमला हो और आए पैलेस में, तो तेजी से ना भाग पाए और एंटर ना कर पाए, है ना सौरभ? अभी हम लोग पहुंच गए हैं पैलेस के 4th फ्लोर पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। आप यहाँ देखोगे कि 4th फ्लोर पे कितनी ग्रीनरी है, इट्स लाइक अ गार्डन। यहाँ पे मिट्टी भी नहीं है। एक्चुअली ये एरिया पहाड़ी की एक चोटी है जिसको कि इतना प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, बिना ट्रीज को कट किए उसकी जड़ें अंदर तक गई हुई हैं। दैट्स वाई आज तक यहाँ पे हरियाली बनी हुई है। गाइड ने बताया हमें कि इस एरिया को राजा लोग यहाँ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया करते थे। लक्खू कुंड की साइड से आपने लेक पिचोला का व्यू देखा, अब यहाँ से देखिए उदयपुर सिटी का व्यू। बिल्कुल वाइट, बहुत ही खूबसूरत सिटी का व्यू आता है यहाँ से। क्या मम्मी, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ओह माय गॉड, कितना छोटा दरवाजा है। सच में बहुत छोटे छोटे दरवाजे हैं यहाँ। अब हम लोग जा रहे हैं शीश महल में, जो कि पूरा कांच का बना हुआ है। एंड यहीं पे मेमोरीज को जिंदा रखने के लिए वॉल पे पेंटिंग बनी हुई है, बिकॉज पहले तो कैमरा होते नहीं थे कि पिक्चर क्लिक किया और अपने पास रख लिए। वॉल पेंटिंग जो अपने आपको यादें, अपने आप में एल्बम है। जैसे आप देखो, ये इसमें आप ये महाराणा भीम सिंह जी, जिनके 16 रानियां थी, 16 रानियों के साथ होली खेलते हुए। इधर घूमर डांस करते हुए, राजस्थान का फेमस डांस है घूमर। गोल्ड का कलर है और पत्थरों को पीस कर कलर बनाए जाते थे, नेचुरल कलर, आर्टिफिशियल कलर नहीं। लेपिस, फिरोजा, मूंगा, इनको पीस कर कलर बनता है। अब हम लोग पैलेस के टॉप फ्लोर पे पहुंच गए हैं, जहां पे कि राजाओं के लिए डांस वगैरह का प्रोग्राम होता था उनके एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे शूटिंग हुई थी घूंघट की आर से दिलबर का सॉन्ग जो है उसके, जूही चावला ने यही डांस किया था। बहुत खुशबू अपना फीडबैक देंगे कि उनको पैलेस कैसा लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, बहुत ही। और लेक भी तो इतना खूबसूरत है, मस्त विजिट। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, प्लस जो इसकी हिस्ट्री जो पता चल रही है, एग्जैक्टली, उससे जो फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे कैसा फील होता होगा, वो एक अलग लेवल पे है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। यही बात मैंने पहले भी बताया कि जो हिस्ट्री हमें पता चल रही है ना थ्रू गाइड, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस पैलेस से जुड़ी हुई। शीश महल से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं मोती महल में, और ये सीढ़ियाँ देख सकते हो आप कैसी बनी हुई हैं, कितना सोच समझकर उस जमाने में इस पैलेस का निर्माण किया गया है। अब हम लोग पहुँच गए हैं मोती महल में।
मोती महल को महाराणा कर्ण सिंह ने अपने निवास स्थान के लिए बनवाया था। यहाँ के दरवाजे हाथी दांत के बने हुए थे। मोती महल के कमरे को खूबसूरत शीशे और कांच के काम से सजाया गया था। बगल के कमरे में पुराने राजस्थानी बिस्तर और झूले लगे हुए हैं और यह झूला 150 साल पुराना है, जो कि आज भी इतनी अच्छी हालत में दिख रहा है हमें। अब यहाँ से हम मोती महल से एग्जिट ले रहे थे और नीचे हमने देखा दीवाने खास, यहाँ पे कि स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे और ऊपर जो आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी दिख रही है, सारी रानियाँ वहाँ से बैठकर देखा करती थी। ये जो पैसेज बना हुआ है, इसके एक साइड से दीवाने खास दिख रहा था और ऑपोजिट साइड में बाहर की साइड दीवाने आम, सो दैट कि रानियाँ भी जो भी फंक्शंस एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनका लुत्फ उठा सके। नोप्स, अब हम लोग जा रहे हैं देखने चांदी का खजाना। क्या लिखा हुआ है? नहीं, बट एक और है, वो इधर से निकलने का एग्जिट है, बट अभी जा रहे हैं हम लोग चांदी का खजाना देखने, गाइड ने बताया। चांदी का खजाना देखने जाने से पहले हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इवन हमने भी थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रेस्ट किया, बिकॉज पैलेस बहुत बड़ा है। घूमते घूमते हम थक गए थे। इस पैलेस को घूमने के लिए 2-3 घंटे मिनिमम टाइम तो आप लेकर आओ, सो दैट कि आप प्रॉपरली इंजॉय कर सको। किन्नी क्या देखने जा रही हो? चांदी का खजाना। वाह, खजाना क्या होता है? खजाना मतलब बहुत सारा ज्वेलरी। हाँ, अभी देखेंगे हम लोग खजाना। ज्वेलरी देखेंगे। वाह, यहाँ पे मेवाड़ी दाल बाटी थाली भी मिल रहा है एंड ₹150 ऑल इंक्लूसिव। This is the restaurant. अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अमर महल सिल्वर गैलरी में, जहाँ पे कि पुराने ज़माने के एंटीक सिल्वर आइटम्स रखे हुए हैं और अंदर घुसते ही आपको चांदी का बना हुआ मंडप दिखेगा, जो कि शादी के लिए यूज़ होता है। सो नाउ यू ऑल कैन हैव अ लुक ऑन अमर महल सिल्वर गैलरी। इट्स टाइम टू एग्जिट नाउ। हम लोगों को अप्रॉक्स 2 घंटे लग गए इस पैलेस को घूमने में। ये सच में बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग पैलेस है। दैट्स वाई यहाँ पे हजारों की तादाद में टूरिस्ट घूमने आते हैं। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी किसे याद नहीं होगी। पूरे 4 दिन के लिए इस पूरे पैलेस को बुक किया गया था। इनफैक्ट जो आसपास के 5 स्टार होटल्स हैं एंड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी। अब मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक करना ना भूलें एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।
नाउ वी आर टेकिंग एग्जिट फ्रॉम सिटी पैलेस। हमने पूरा पैलेस घूमा एंड बहुत मज़ा आया, बहुत इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग सब कुछ लगा हमें एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस।